रीवा के लाल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी संभालेंगे सेना की कमान। बनाए गए अगले सेना प्रमुख 30 जून को होंगे नियुक्त। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। आर्मी चीफ के रूप में उनका कार्यकाल 30 जून 2024 से शुरू होगा। इंडियन आर्मी के नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है। उनके बड़े भाई अभी भी रीवा में रहते हैं। 3 भाइयों में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सबसे छोटे हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई रीवा सैनिक स्कूल से हुई है। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। माँ हाउसवाइफ रही हैं, वहीं उनके पिता माइनिंग ऑफिसर रहे हैं। 3 भाइयों में जनरल उपेंद्र द्विवेदी सबसे छोटे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र को गर्व है। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी एक्स पर खुशी का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा सैनिक स्कूल में 1973 से 1980 तक पढ़ाई की। स्नातक के बाद 15 दिसंबर 1984 को उनका सेना में कमीशन हो गया। उनके सबसे बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी रीवा के श्यामसा मेडिकल कॉलेज के डीन रहे हैं। वहीं दूसरे भाई पीएस द्विवेदी भोपाल में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर के पद में सेवानिवृत्त हुए हैं। बहन डॉक्टर पुष्पा पांडे जबलपुर जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आइए सुनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सबसे बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी जी को। जी, आज उपेंद्र द्विवेदी जी सेना प्रमुख 30 तारीख को बनाया जाएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? विंध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, जबकि रीवा से किसी भी व्यक्ति का सेना के सर्वोच्च पद के लिए चयन हुआ है और संयोग से हमारे परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है, मेरा छोटा भाई है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे कितना उनको संघर्ष करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें माता और पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। पिताजी की ये प्रेरणा थी, पिताजी का प्रयास था। वो हम 3 भाई थे। मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, उन्होंने मुझे आई स्पेशलिस्ट बनाया। फिर मैं अधिष्ठाता के पद में 2019 में रिटायर हुआ। छोटे भाई को वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, वह प्रदेश के सर्वोच्च पद चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ। और तीसरा ये छोटे भाई को उनकी इच्छा थी कि मिलिट्री ऑफिसर बने। हमारे पिताजी की प्रारंभ से ही इच्छा थी कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर बने। पिताजी के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि उन्होंने सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन कराया और उसने अपनी योग्यता के बल पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के लिए उनका चयन हुआ। फिर एनडीए देहरादून से वो पास आउट हुए। 1984 में उन्हें कमीशन मिला। देश विदेश के सभी बड़ी पोस्ट पर उन्होंने कार्य किया। सेशल्स देश के वो सैन्य सलाहकार भी रहे। अमेरिका से विशेष कोर्स किया। नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में लगभग सेना के सभी सर्वोच्च पदों पर कार्य किया और आज आप सब लोगों की शुभकामना से वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रहे हैं। कभी ऐसी भी स्थिति परिस्थिति आई होगी छात्र के दौरान, मतलब पढ़ाई के दौरान, तो उन पर कोई प्रकाश डालिए। जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, सबसे पहले वो हमेशा हमारे बेटों को भी समझाते हैं कि कभी पापा से या घर में किसी से झूठ मत बोलना, असत्य मत बोलना। तो छोटी सी घटना याद आती है कि हमारे पिताजी आज से 50 वर्ष पूर्व कहीं दुकान से वो 50 पैसे कम लाया था, तो बोले कि मुझे तो इतने ही पैसे दिए हैं। दुकान वाले के पास पिताजी गए और उन्होंने कहा तुमने 50 पैसे कम दिए हैं। दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैं आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप से गलत बता देते हैं, वो ले गया था यहाँ से पैसे। पिताजी ने कहा मुझे और किसी पे विश्वास हो ना हो, अपने बच्चे पे विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तब की घटना वो बताता है और कहता है कि जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जब पिता को इतना विश्वास था तो आज भी वो उसका विश्वास कायम है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता, गलत आश्वासन नहीं देता। तो निश्चित रूप से एक छोटी सी घटना है वो, और आप लोगों के बीच में है। उसने अभी एक किस्सा मुझे पिछले वर्ष सुनाया जो कि मैं भी नहीं जानता था
कि एक जगह वो लोग पुंछ कश्मीर में गए और हेलीकॉप्टर से वो उतरा और वो हेलीकॉप्टर उड़ा और क्रैश हो गया। 2 मिनट का अंतर था, तो ईश्वर ने शायद उसको ज़िंदा रखना था, इसलिए वो क्रैश में भी बचा, नया जीवन मिला और आज आर्मी में चीफ बना। ठीक है।